जो मनुष्य सदा अपने हृदय में अकाल पुरुष का नाम टिकाए रखता है और भगवान को सब में व्यापक देखता है, जो पल पल अपने प्रभु को पुकारता है, हे नानक, वह सच्चा अस्पर्श निर्लिप्त है और वह सब जनों को संसार समुद्र से तार लेता है। जो मनुष्य जीभ से मिथ्या नहीं बोलता, मन में अकाल पुरुष के दर्शन की इच्छा रखता है, जो पराई स्त्री के सौंदर्य को अपनी आंखों से नहीं देखता या उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, भले मनुष्यों की सेवा करता है और संत जनों की संगति में प्रीति रखता है, जो कानों से किसी की निंदा नहीं सुनता बल्कि अपने को सबसे छोटा समझता है, जो गुरु की कृपा से प्रभाव से माया का प्रभाव परे हटा देता है और जिसके मन में वासना मन से टल जाती है, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखकर कामादिक पांचों विकारों से बचा रहता है, हे नानक, करोड़ों में ऐसा विरला व्यक्ति अप्सर या पवित्र कहा जा सकता है। जो मनुष्य प्रभु की माया से अप्रभावित तथा निष्कलंक है और जिस पर प्रभु आप प्रसन्न होता है, उसे वास्तविक वैष्णव समझो। उस वैष्णव का धर्म भी पवित्र है, जो कर्म करता हुआ फल की इच्छा नहीं रखता, जो मनुष्य केवल भक्ति का कीर्तन में मस्त रहता है और किसी भी फल की अभिलाषा नहीं रखता, जिसके मन तन में प्रभु का स्मरण बस रहा है, जो सब जीवों पर दया करता है, जो आप प्रभु के नाम को अपने मन में टिकाता है तथा दूसरों को भी नाम स्मरण कराता है, हे नानक, वह वैष्णव का उच्च स्थान प्राप्त करता है। भगवान का वास्तविक उपासक वह है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रेम है और जो सब कुकर्मियों का संग छोड़ देता है, जिसके मन से हर प्रकार का भ्रम मिट जाता है, जो अकाल पुरुष को सर्वत्र मौजूद जानकर पूजता है, उस भक्त की बुद्धि पवित्र हो जाती है, जो गुरुमुखों की संगति में रहकर पापों की मैल मन से दूर करता है, जो नित्य भगवान का स्मरण करता है, जो प्रभु प्रेम पर अपना मन तथा तन बलिहारी कर देता है, जो प्रभु के चरण सदा अपने हृदय में बसाता है, हे नानक, ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। पंडित वह है जो अपने मन को शिक्षा देता है और प्रभु के नाम को अपने मन में खोजता है। उस पंडित के उपदेश से सारा संसार आत्मिक जिंदगी प्राप्त करता है। जो प्रभु नाम का मीठा स्वाद चखता है, वह पंडित दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। जो अकाल पुरुष की गुण स्तुति की बातें अपने हृदय में बसाता है, जो वेद पुराण स्मृतियों आदि धार्मिक पुस्तकों का आदि पुरुष को समझता है, जो यह जानता है कि यह सारा दिखता हुआ जगत अदृश्य प्रभु के ही आश्रय है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जातियों को शिक्षा देता है, हे नानक, कह, उस पंडित के समक्ष हम सदा सिर झुकाते हैं। चारों ही जातियों में कोई भी मनुष्य प्रभु का नाम जप के देख ले। नाम दूसरे सब मंत्रों का आदि मंत्र है और सबका ज्ञान दाता है, पर कोई बिरला मनुष्य सत्संगति में रहकर इसे प्राप्त करता है। पशु, निकम्मी आत्मा, मूर्ख, पत्थर दिल कोई भी होवे, सबको नाम पार कर देता है। यदि प्रभु कृपा करके उसके हृदय में नाम टिका देवे, प्रभु का नाम सारे रोगों की औषधि है। प्रभु के गुण गाना सौभाग्य और सुख का रूप है, पर यह नाम दूसरे किसी ढंग से या किसी धार्मिक रस्म के करने से नहीं मिलता। हे नानक, यह नाम उस मनुष्य को मिलता है जिसके माथे पर प्रभु के दरबार से प्रभु की कृपा अनुसार
लिखा जाता है। जिसके मन में अकाल पुरुष बसता है, उस मन का नाम असली अर्थों में रामदास, प्रभु के सेवक है। उसे सर्वव्यापक प्रभु दिखाई पड़ता है। दासों का दास होने के स्वभाव से उसने प्रभु को पाया है। जो मनुष्य सदा प्रभु को निकट जानता है, वह सेवक दरबार में स्वीकृत होता है। प्रभु उस सेवक पर आप कृपा करता है और उस सेवक को सारी सूझ हो जाती है। सारे परिवार में रहता हुआ भी वह भीतर से निर्लिप्त होता है। हे नानक, ऐसी जीवन युक्ति से वह असली रामदास, राम का दास बन जाता है। जो मनुष्य प्रभु की रजा को मन में मीठी मानता है, वही जीता हुआ मुक्त कहलाता है। उसे सुख तथा दुख एक जैसा है। उसे सदा आनंद है, क्योंकि वहाँ प्रभु के चरणों से बिछोह नहीं है। सोना तथा मिट्टी भी उस मनुष्य के लिए बराबर है। अमृत तथा कौड़ी उसके लिए एक समान है। उसके लिए आदर तथा अहंकार का व्यवहार एक समान है। कंगाल तथा बादशाह उसकी दृष्टि में बराबर है। जो रजा प्रभु दिखाता है, वही उसके लिए जिंदगी का सही मार्ग है। हे नानक, वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जा सकता है। सारे स्थान शरीर रूपी घर अकाल पुरुष के ही है। जिस जिस स्थान पर जीवों को रखता है, वैसा उसका नाम पड़ जाता है। प्रभु आप ही सब कुछ करने की और जीवों से कराने की शक्ति रखता है। जो प्रभु को भला लगता है, वही होता है। जिंदगी की अनगिनत लहरें बनकर अकाल पुरुष आप सब तक मौजूद हैं। अकाल पुरुष के खेल व्यक्त नहीं किए जा सकते। जैसी बुद्धि देता है, वैसा ही अवश्य जीव के भीतर होता है। अकाल पुरुष आप सब कुछ करने वाले हैं और कभी भी उसका मरण नहीं होता। प्रभु सदा कृपा करने वाला है। हे नानक, जीव उसे सदा स्मरण कर फूल के समान खिले रहता है।